जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज गंगा दशहरा है। इस गंगा दशहरे के इस पावन अवसर पर हम 68 तीर्थ में शामिल तीर्थ सतकुंभा धाम पीठ पर खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे आने वाले जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और जो है ये अपने इष्ट को, अपने गंगा मैया को प्रणाम करने का एक प्रयास है। गंगा जमुना सरस्वती की प्रकार जिस तरह से पूजा पाठ है और गंगा स्नान का महत्व माना जाता है, इसी तरह का महत्व यहाँ पर इस सरोवर में स्नान करने को मानते हैं। अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे और कुछ एक श्रद्धालुओं से आप को बताएंगे कि उनके अनुभव क्या हैं, यहाँ पर वो आते हैं तो उनको मिलता क्या है। तो बने रहिए आप हमारे साथ में नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। महाराज जी, ये जो गंगा दशहरा आज यहाँ पर भरा है, काफी लोगों के अंदर जोश है, उत्साह है, श्रद्धा भक्ति की भावना है, इस पर आपका संदेश क्या है? मैं सबसे पहले गंगा दशहरा की समस्त भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सनातन रीति के अनुसार जितनी भी तिथियां पर्व जो बताए गए ऋषियों ने, वो बड़े योग साधना से और बड़े सीख मूड से बनाए हैं। दशहरा यानी कि 10 चीजों को जो हरता है, ऐसा दशहरा है। और आज ही के दिन जो है गंगा का अवतरण हुआ था। माँ गंगा जो है स्वरूप से आकाश में होती हुई इस पाताल लोक पर आई थी, जहाँ भगीरथ के असंख्य जो परिवार था, जो प्रेत योनि में थे, उनका जो है उद्धार जो है भगीरथ के प्रयास से किया था। ऋषि महर्षियों ने परंपरा बनाई है कि भाई दशहरा तो गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सरयू नदी आदि जो पवित्र नदियां हैं, जो लोग स्नान का जो माध्यम, अगर उन पर आप नहीं जा पाते तो जो भी आपके पवित्र स्थल हैं, उन पवित्र स्थलों पर जाकर के अगर गंगा यमुना सरस्वती गंगा गोदावरी को अगर आप याद करके अगर स्नान करेंगे तो वही पुण्य आपको जो है मिलेगा। तो दशहरा के जो है 10 योग बताए गए। तो जो 10वीं तिथि है, ज्येष्ठ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, गण है, योग है, कर्ण है, तो इस प्रकार से दशहरा है। महाराज जी, आपका जो आज और भी कार्यक्रम है, उनके बारे में जानकारी दें, जो आपने अभी वहाँ सभागार बनाया है सत्संग के लिए। मैं जैसे इतना बड़ा धाम है, सब लोगों के सहयोग से और लोगों की सुविधा के लिए जो भी इसकी आवश्यकता है उनको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। ये सप्तऋषि धाम है, तो हमने सर्वप्रथम जो है सप्तऋषि यज्ञशाला का निर्माण श्री मोहनलाल बड़ोली जी के पूरे परिवार ने, मोहनलाल बड़ोली ने जो आज प्रदेशाध्यक्ष हैं, उस वक्त जो विधायक थे, उन्होंने जो एक सत्प्रेरणा दी, तो उन्होंने जो है सप्तऋषि यज्ञशाला का निर्माण करा। तब से लेकर आज तक यज्ञ जो है बड़ी भवभूति से यज्ञ वहाँ चल रहे हैं। तो संस्था को एक आवश्यकता थी सत्संग भवन और लंगर हॉल की। काफी दिनों से जो है ये पेंडिंग पड़ा था काम। तो मैंने जो है माननीय मोहनलाल जी से और प्रदेशाध्यक्ष जी से और माईराम कौशिक जी, इन सबसे प्रार्थना की। तो उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने व्यक्तिगत कोष से, मतलब सरकार का इसमें योगदान न लेते, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावना से, क्योंकि उनका मानना ये है कि हमारे बुजुर्गों की श्रद्धा इस तीर्थ में है, तो ये सत्संग भवन और लंगर हॉल दोनों तरह से उपयोग होगा, जिसका आज हम जो लोकार्पण भी साथ कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में वो पधार रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा नेक कार्य है। अनेकों लोगों ने भी बहुत अच्छे से काम जो है किए जा रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, शुक्रिया। मोहनलाल बड़ोली सतकुंभा तीर्थ धाम पर पहुँचे हुए हैं और पीठाधीश्वर श्रीमंत राजेश्वर महाराज का परम सानिध्य के अंदर अभी यहाँ पर विशेष पूजा करने के लिए यहाँ सतकुंभा तीर्थ धाम के ऊपर पहुँचे मोहनलाल बड़ोली। बहुत ही धर्म अध्यात्म के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व, ये इनका एक परम सौभाग्य जो यहाँ पर आकर के 68 तीर्थ में शामिल तीर्थ सतकुंभा धाम पर ये विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं। धर्म के प्रति समर्पित व्यक्तित्व मोहनलाल बड़ोली। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो गंगा दशहरा और इसके ऊपर एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आए हैं, जो धर्म के अध्यात्म के बहुत ही अच्छे ज्ञाता भी हैं, सेवा का समर्पण का एक जज्बा लिए हुए अपने वंश का, अपने कुल का नाम ऊंचा कर रहे हैं। राजनीति करने के साथ साथ में जो धर्म और अध्यात्म की ध्वज पताका फहरा रहे हैं, वो अपने आप में दूसरों के लिए खास मिसाल है। तो मैं आपके और उनके बीच से थोड़ा सा फासला कम करता हूं और सीधा चलता हूं। हमारे बीच में एक संतवर्ती व्यक्तित्व मोहनलाल बड़ोली जी। मोहनलाल कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय प्रसन्न होता है जब आपसे मुलाकात होती है। यहाँ पर आप आए हैं, जब आपने पहले यज्ञशाला बनवाई, अब आपने यहाँ पे ये सभागार तैयार करवा दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? नरेंद्र परवाना जी, ये आज जेठ के महीने का दशहरा, गंगा दशहरा और ये सतकुंभा धाम, ये हमारे सोनीपत में, देश में सतयुग काल की एक ऐसी पहचान
जो यहाँ हमारा आस्था का केंद्र, जो सनातन धर्म की आज पूरे विश्व में जो पताका फहर रही है, ऐसे ही कुछ स्थान हमारे देश में है। और ये भूमि ऐसी है, इस भूमि का प्रताप ऐसा है। और यहाँ के जो महंत हैं राजेश्वर महाराज जी, इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ सेवा का कार्य किया है, आप जैसे पत्रकार भाइयों ने जिस प्रकार से यहाँ आके एक आस्था का अपना जो एक सही काम होता है उसको करने का काम किया है। और यहाँ के प्रधान, यहाँ के हमारे सभी जो इस खेड़ी गुजर गांव जी, मैं खेड़ी गुजर के गांव के सभी निवासियों को चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसी परमपिता परमात्मा की कृपा से उनका जन्म यहाँ हुआ है। और आज हम भी यहाँ पर आए हैं, गंगा दशहरा का दिन है। और ये सेवा का भाव, ये हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रेरणा दी है। और उनकी प्रेरणा से हम ये कोई काम कर रहे हैं। ये कोई काम जो है, ये कोई अपने लिए नहीं, समाज के लिए। और हमारा जीवन समाज को समर्पित जीवन है, हम उसमें लगे रहे। ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। पहले आपने यज्ञशाला और अब यहाँ पर आपने जो है ना ये सभागार तैयार करवाया, इसके लिए जो जज्बा, ये जोश, ये जुनून, एक सेवा का भाव जो आपके अंदर जागृत होता है, इसके बारे में ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और ये भाव जागृत कहाँ से होता है, दूसरों के लिए क्या संदेश आप? ये जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने ये जो संस्कार हमें दिए, और ये संस्कार की ताकत है, संस्कार की शक्ति है। उन संस्कारों के कारण से ये सब काम आदमी को एक अवसर मिलता है काम करने का। और परमपिता परमात्मा ने ये अवसर मुझे दिया है, और ये परमपिता परमात्मा की कृपा से हुआ है। और राजेश जी जो यहाँ के महंत है, ये जिस प्रकार से इस सेवा के काम में लगे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ आने से बड़ी शांति भी मिलती है। और एक शक्ति का केंद्र है, यहाँ से हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करके जाता है। जो भी यहाँ आता है उसको शक्ति मिलती है। बहुत ही खूबसूरती के साथ अंगूर देवी के जो है पुत्र और कलीराम के पुत्र, ये अपने वंश का नाम जो ऊंचा करने वाले हैं। आज अपने माता पिता को जो आप याद करके जो ये कर्म कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक संदेश, दो पंक्तियों। परमपिता परमात्मा और सनातन धर्म में ये बताया है कि सबसे अगर परमपिता परमात्मा के दर्शन करने हैं तो अपने माँ बाप में कर सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करके कर सकते हैं। और आदमी को परमात्मा के रूप में ही अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यही हमारे सनातन धर्म में हमें शिक्षा दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल कौशिक जी, जो बड़ौली गांव के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जो विधायक के तौर पर सेवा करी थी, तब यहाँ पे यज्ञशाला बनाई थी, अब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो ये सभागार तैयार करवाया है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बने रहे आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा, परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों।